एसएससी सीजीएल में मैथ्स स्ट्रांग हो सकता है, रीजनिंग भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश ही वो सेक्शन है जहां मोस्ट एस्पिरेंट्स साइलेंटली मार्क्स लूज कर देते हैं। और पेनफुल पार्ट पता है, बहुत स्टूडेंट्स 1-2 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर भी मॉक टेस्ट में 20 से 25 मार्क्स से ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती नहीं, ऐसा नहीं है, उनका स्टडी मेथड गलत होता है। और ऑनेस्टली मैंने भी सेम मिस्टेक की थी बिफोर क्लियरिंग एसएससी फेज 11। मैं ग्रामर रूल्स रट रहा था, लेकिन एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। और जब मैंने अपना अप्रोच चेंज किया, तभी एक्चुअल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू कैसे इंग्लिश को स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और एग्जैक्टली कैसे 45 प्लस स्कोर टारगेट करना है फॉर एसएससी सीजीएल 2026। बिकॉज ट्रस्ट मी, एसएससी इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं होती, रैंडम प्रिपरेशन प्रॉब्लम होती है। वैसे वोकेबुलरी पीडीएफ्स कलेक्ट तो हम ढेरों करते हैं यहाँ वहाँ से, बस प्रॉब्लम ये है वो पीडीएफ एग्जाम तक रहते ही नहीं। मैं तुम्हें 5 पिलर्स बताऊंगा जिनको स्ट्रॉन्ग करके तुम 45 प्लस अचीव कर सकते हो, लेकिन एक भी पिलर मिस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पिलर, ग्रामर। ग्रामर के रूल्स रट्टा नहीं लगाने। सबसे पहली बात, वो जो बुक है जिसका नाम सब करते हैं, वो पहले साइड करो। मैं स्ट्रेट कट बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे टीचर से पढ़ो जो ग्रामर रूल्स रट्टा लगा कर नहीं पढ़ाते। मैं एक ही टीचर का नाम लूंगा जिनसे मैंने पढ़ा था, वो है अमन वशिष्ठ सर। तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अगर रट्टा लगाना चाहते हो तो 20-25 में ही गाड़ी अटकी रहेगी, इंग्लिश की समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, ये स्कूल वाली इंग्लिश नहीं है, मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था। ग्रामर रूल्स याद थे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन होता था। और फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, एसएससी की इंग्लिश एक पैटर्न पे चलता है। दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सेकेंड पिलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ रहा था, पीआईक्यूज कम सॉल्व कर रहा था। और जैसा कि मैंने बताया, एसएससी रिपीट पैटर्न्स पे चलता है। एरर डिटेक्शन के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, वोकेबुलरी सेम टू सेम रिपीट होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का लॉजिक रिपीट होता है। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरियसली एनालाइज करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ आया एग्जाम एक्चुअली क्या पूछ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें पीआईक्यू साथ साथ लगाते हुए चलना है। मेरा रूल था, डेली इंग्लिश थ्योरी लिमिटेड पढ़ो, डेली पीआईक्यूज कंपलसरी लगाओ 1 घंटा। और ट्रस्ट मी, यही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में स्कोर कर रहा हूँ। थर्ड पिलर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। इसी में तुम्हारा पैराजम्बल्स भी आ जाते हैं, और ये सेक्शन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और यही से एसएससी क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछ रहा है आजकल। प्री में 10 से 12 मार्क्स तो तुम्हारे सिर्फ ये सेक्शन दिला देगा, और मेंस की तो बात ही मत करो। तो ये सेक्शन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ आता है दो तरह के स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले और एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के। इंग्लिश मीडियम वालों को रीडिंग करने की आदत होती है, वो समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले कम समझ पाते हैं क्योंकि उन्हें रीडिंग की हैबिट नहीं होती। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रीड मोर। तुम्हें रोज 1 घंटा रीडिंग के लिए रखना है। कोई स्टोरी बुक या फिर न्यूज आर्टिकल जिसे तुम्हें पढ़ना है और पढ़ के समझना है। अब तो चैट जीपीटी भी है, तुम उसकी हेल्प ले सकते हो मीनिंग समझने के लिए, और यही से तुम्हारा वोकेबुलरी भी बिल्ड होता जाएगा। सो जो वर्ड्स मुश्किल लगे उसे एक कॉपी में लिखते जाना है। और पीआईक्यूज लगाने हैं एग्जाम से कम 50, उससे कम नहीं। सिर्फ आरसी की बात कर रहा हूँ। फोर्थ पिलर, वोकेबुलरी। अब इसको लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। मैंने वोकेबुलरी नंबर 4th पे रखा है, इससे भी कईयों को प्रॉब्लम होगा। अरे सर वोकेबुलरी कहाँ गया, नहीं बताया आपने। देखो, जिसका जितना इंपॉर्टेंस होगा मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। वोकाबुलरी तुम्हारा स्टेप 2 एंड स्टेप 3 से ऑलमोस्ट 70% कवर हो जाएगा। 5,000 वोकाबुलरी की लिस्ट रटने की कोशिश करोगे, एग्जाम तक 1,000 वर्ड भी सही से याद नहीं रहेगा। फोकस ऑन पीआईक्यूज। एसएससी एक ही सेट ऑफ वर्ड्स बार बार रिपीट करता है। अगर तुम लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स के वोकैब कर लोगे, 80% क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे। एसएससी के पेपर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब मिलके 10-12 मार्क्स आते हैं। तुम पहले इनको सही से कवर करो। इतना कर लो, फिर कोई और पीडीएफ मांगना। लिमिट योर रिसोर्सेस। फिफ्थ पिलर, मॉक टेस्ट। अब आता है एक्चुअल स्कोरिंग स्ट्रेटेजी। अगर तुम्हें 45 प्लस टारगेट करना है तो सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, यू नीड एग्जाम टेम्परामेंट। तुम्हें एग्जाम में जाने से पहले कम 50 से 60 मिक्स्ड मॉक
मतलब फुल मार्क्स देने हैं और एनालाइज करना है इंग्लिश वाला पोर्शन। मॉक टेस्ट ही है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताएगा और उसे ठीक करने में मदद करेगा। और हर मॉक के साथ साथ तुम अपना इम्प्रूवमेंट देख पाओगे और उसे ट्रैक भी करना जरूरी है। उसके लिए तुम एक एरर नोटबुक बनाओगे इंग्लिश के लिए अलग से। ये नोटबुक तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। तुम्हारा स्कोर अभी जितना भी है इंग्लिश में वो नोटबुक के ऊपर लिख लो और लास्ट तक हम उसको ट्रैक करेंगे। मॉक एनालिसिस में हमसे जो भी गलत हुआ है हम वो इसमें नोट करेंगे और जो तुक्के से सही हुआ है वो भी नोट करेंगे। वोकेबुलरी अलग से नोट करेंगे जो जो हमें नहीं पता था। आरसी के वोकैब्स भी हम यही नोट करेंगे। इससे बेसिकली अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है एग्जाम होने तक। तुम एग्जाम देकर जब आओगे तब तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस रियलाइज होगा। पहले मैं भी सोचता था इंग्लिश वीक है, लेटर आई रियलाइज्ड इंग्लिश वीक नहीं थी, मेरा स्ट्रेटेजी गलत थी। और ऑनेस्टली एसएससी इंग्लिश क्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। यू नीड स्मार्ट स्ट्रेटेजी, पैटर्न रिकॉग्निशन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, बस। सो अगर तुम एसएससी सीजीएल 2026 टारगेट कर रहे हो इन 5 पिलर्स को याद रखना। अगर अभी भी इंग्लिश वीक लग रही है दैट्स ओके, वीकनेस परमानेंट नहीं होती। रॉन्ग स्ट्रेटेजी परमानेंट हो सकती है अगर तुम उसे चेंज नहीं करते। और ट्रस्ट मी, एक स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच तुम्हारा पूरा स्कोर शिफ्ट कर सकता है। और अगर तुम जेन्युइनली एसएससी सीजीएल 2026 को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखो, जहां मैंने ऐसे ही मैथ्स का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया है। कैसे मैथ्स को स्मार्टली अप्रोच करके कम टाइम में तुम एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। बाय।